हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर, जिसमें टोटल हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे। साथ ही अगर आप लोग हमारे इसका थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो देखिए, हमने इसको पूरा थ्योरी भी पढ़ाया है लाइन बाय लाइन, और ये नोट्स बना के प्लेलिस्ट में ये सारा उपलब्ध है। क्लास 6 से लेके 9th तक हो चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्लास है और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिए। चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का, और जो नया एडीईओ का पोस्ट आया है, इन सभी के लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत किस महाद्वीप में है? भारत किस महाद्वीप में है? तो देखिए, पृथ्वी पर टोटल 7 महादेश है, जिसमें से भारत जो है दोस्तों एशिया महादेश में है। एशिया कहाँ पर है? मैप में आइए तो ये देखिए, ये एशिया दिख रहा है और एशिया में ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत है और ये देख सकते हैं एशिया के दक्षिणी भाग में हमारा भारत स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व में कितने स्थान पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 7वें स्थान पे है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से 1 नंबर पे कौन है? कौन है नंबर 1 पे? कमेंट करके बताइए, विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में ये पॉइंट लीजिए और दक्षिण का ये पॉइंट लीजिए, और दोनों के बीच का जो लंबाई है इसी को विस्तार बोलते हैं। और ये जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। इसमें उत्तरी पॉइंट जो है ये लद्दाख में पड़ता है, और दक्षिणी पॉइंट जो है दोस्तों ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास पड़ता है। वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ, अगर इसकी लंबाई देखें तो पश्चिमी पॉइंट जो पड़ता है आपको गुजरात में पड़ता है, और गुजरात से ये पूर्वी पॉइंट जो पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 2933 किलोमीटर है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर, और अगर आपको पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना वर्ग किलोमीटर है? चौथा सवाल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 3.28 मिलियन है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, या फिर इसको किलोमीटर स्क्वायर भी आपको दिया रह सकता है। ठीक है, तो कितना है? 3.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? देखिए, पूर्व से पश्चिम तक आपको बोले थे, पूर्व पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखेंगे, ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की कुल भूमि सीमा कितनी है? भारत के कुल भूमि सीमा पूछ रहा है, मतलब कि अगर मैप में देखा जाए तो कुल भूमि आपको, जैसे ये पूरा लंबाई ले लीजिए, यहाँ से लेके ऐसे होते हुए पूरा ये भारत की लंबाई पूछ रहा है कितनी है। तो इस सर आ जाइए, ये देखिए महाराष्ट्र आ गए, गोवा आ गए, यहाँ पर आपको कर्नाटका के नीचे यहाँ पर देखिए केरल है, फिर ये तमिलनाडु, यहाँ पर पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सारा समुद्री तट है। वेस्ट बंगाल यहाँ तक देखिए समुद्री तट है, और इधर से अगर आप आएंगे यहाँ तक तो ये है हमारा भारत का लंबाई। इस तरीके से नापा गया है। मणिपुर के बाद देखिए यहाँ पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये आ गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर देखिए असम,
असम के बाद ये वेस्ट बंगाल, और ये देखिए ऊपर में ये है हमारा सिक्किम, ये इसके बाद ये हमारा बिहार, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश, और ये लद्दाख जो कि अभी यूनियन टेरेटरी बन चुका है। तो इस तरीके से इसकी जो टोटल लंबाई निकल के आती है ये कितना हो जाता है, तो 15,200 किलोमीटर। जितना लंबाई हम चले हैं ये कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। वहीं बात करें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा हो जाता है समुद्री लंबाई, जो कि समुद्र से लगता है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसकी लंबाई जो होता है इसको तट रेखा की लंबाई बोलते हैं, 7,516 किलोमीटर। तो भारत में 7,516 किलोमीटर तटीय लंबाई है, ये भी पूछा जाता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, भारत का तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तटीय रेखा की लंबाई पूछे तो 7,516 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है, और ये गुजरात से यहाँ से शुरू होता है। और देखिए गुजरात के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा में भी आपको तटीय रेखा, कर्नाटका, केरल, ये सब जगह आपको समुद्री बीच देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, यहाँ पुदुचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ तक आते हुए वेस्ट बंगाल तक आपको समुद्र दिखता है, और इसी की लंबाई को तटीय रेखा बोलते हैं, जो कि 7,516 किलोमीटर का है। उसके बाद अगला सवाल, भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ शेयर करती है। भारत टोटल 7 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है वो बांग्लादेश के साथ। देखिए यहाँ सर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल के बाद असम के बाद ये देखिए मेघालय के बाद देखिए यहाँ पर त्रिपुरा के बाद मिजोरम, और ये सबसे ज़्यादा लंबा इसका सीमा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सा विशाल पर्वत है। देखिए भारत के उत्तरी भाग में कौन सा है, तो हिमालय है। क्या है, हिमालय है। ठीक है, हिमालय पर्वत है भारत के उत्तरी भाग में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है, भारत के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है। तो भारत के दक्षिणी भाग बोल रहा है, मतलब नीचे यहाँ पर। तो भारत के दक्षिणी भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो ये वाला जो दक्षिणी भाग है हमारा, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अगला है, अंडमान व निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है। अंडमान और निकोबार दो द्वीप जो है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो द्वीप है भारत का। ठीक है, और दोनों पाया जाता है। देखिए भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस तरह इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अरब सागर दिखेगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर पूरब में क्या है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिखेगा आपको, और पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर, और नीचे आपको दिखेगा हिंद महासागर। ठीक है, तो इसमें भारत का 2 द्वीप है। यहाँ पर देखिएगा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। यहीं पर देखिए ये पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है दूसरा द्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। तो इसको ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पूछा है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, तो इसको भी ध्यान रखना है। पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी है। और लक्षद्वीप जो दूसरा द्वीप है अरब सागर में, इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अभी बताए हैं लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में। ये देखिए ये है लक्षद्वीप, मैप में अगर आप देख सकते हैं तो ये इसकी राजधानी कवरत्ती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, क्या है, तो यूनियन टेरेटरी है। अगला सवाल, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य, देखिए मैप राज्य वाला, और सबसे उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए
पहले ये राज हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ऊपर में लद्दाख नीचे में जम्मू कश्मीर, ये दोनों बाद में क्या बन गया, तो यूनियन टेरिटरी बन गया। ये भी यूटी है, ये भी यूटी है। तो इस हिसाब से सबसे उत्तरी राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी में कौन हो जाएगा, दक्षिणी में हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा अभी के सेंस में। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। देखिए भारत का अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 29वां राज्य भी बना था भारत में एक समय में, जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो पहले 28 था। 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है, तो दक्षिण में सबसे हो जाएगा कौन, तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो इंदिरा पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल जो है, भारत का मानक समय रेखा किस नगर से होके गुजरती है। मानक समय रेखा जिससे हमारे देश का पूरा समय निर्धारित होता है, ये गुजरता है इलाहाबाद में, प्रयागराज से। नैनी एक जगह है वहीं से गुजरता है। और मानक समय रेखा है कितना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग मानक समय रेखा बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये प्रयागराज के पास नैनी से होके निकलती है। भारत का जो ये मानक समय रेखा है, देखिए यही वो रेखा है, और ये टोटल 5 राज्यों से होके गुजरता है। ये देखिए पहले यहाँ पर यूपी के बाद यहाँ पर आ जाइए एमपी के बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश कुल मिलाकर कितनी राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सारा सवाल आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर नीचे लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जाइएगा। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है ये, और इसी तरीके से हम क्लास 10 तक करेंगे। जिस तरीके से हमने थ्योरी क्लास कराया है उसी तरीके से इसको भी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मान लीजिए इलाहाबाद हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस देश के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये सवाल भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा, और इसी को और यहीं से निर्धारित होता है आगे पीछे। तो भारत का जो है दोस्तों आगे है 5.5 घंटा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 2020 काटिए, हम 2025 के हिसाब से देखेंगे। और भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल 8 राज्य है, और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें, भारत में एक समय 29वां राज्य बना था, और कौन बना था, तो ये देखिए ये है तेलंगाना। ये तेलंगाना जो है दोस्तों ये बना था, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, और ये बना था 29वां राज्य भारत का। उस समय जम्मू और कश्मीर जो है अलग यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, उस समय वो एक राज्य ही था। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्या है, राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर देखिए ये है राजस्थान, मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, देखिए छोटा सा सबसे, ये देखिए यहाँ पर है गोवा। गोवा जो है दोस्तों सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से।
ठीक है, पहले ये यूनियन टेरिटरी था, बाद में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है भारत की राजधानी कहाँ है। बहुत ही इजी सवाल है। भारत का राजधानी जो है दोस्तों वो दिल्ली में है, लेकिन आप लोग को बताना है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। कमेंट करके बताइएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। अगला सवाल है भारत की जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें भारत का, तो विश्व में दूसरा स्थान है। वैसे तो हमें लगता है अब पहला भी हो गया होगा, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान है, क्योंकि अभी हम 2011 की जनगणना को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा स्थान है भारत का, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा कुत्ते के नक्शे वाला पाकिस्तान, और यहाँ पर देख लीजिए ये है हमारा प्यारा बगल में नेपाल, उसके बाद ये रहा भूटान, उसके बाद ये रहा बांग्लादेश, उसके बाद इधर देखिए चाइना, ये रहा म्यांमार जिसे बर्मा भी बोला जाता था। तो इस तरीके से हमें 6 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा श्रीलंका, और भारत से ये पाक जल डमरू मध्य जल संधि से जुड़ा हुआ है। पूछा जाए तो इसको भी बताना है, पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम की बात कर रही है। अब देखिए पश्चिमी भाग कहाँ आ गया, तो भारत के पश्चिम हो गया आपको गुजरात, और भारत के पश्चिम में देखा जाए तो कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में ये देखिए कुत्ते के नक्शे वाला जो देश है वो है पाकिस्तान, भारत के पश्चिम में स्थित है। आगे अगला सवाल है भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व, तो देखिए ये हो गया उत्तर और पूर्व, तो ये वाला एरिया ये है चाइना का। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो है तो चाइना होना चाहिए, लेकिन पूरा पूर्वी देखा जाए तो आपको म्यांमार मिलेगा। ठीक है, तो आपको म्यांमार ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर म्यांमार मारना है। उत्तर पूर्व में देखिए पूर्व में है ना, ये भारत के उत्तरी भाग है ही, लेकिन वैसे पूरा पूर्वी हो जाता है। उत्तर पूर्व दिया ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो म्यांमार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में, तो भारत में 3 महासागर है। इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा अरब सागर, इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। पूर्व में तो देखिए भारत के पूर्व में पूछे तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूछे तो अरब सागर, और नीचे दक्षिण में पूछे तो हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। तो इसको ध्यान रखना है, 3 तरफ से जल से घिरा है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो विश्व के कुल भूभाग का पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.4%। भारत के जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के भूभाग का 2.4% है। ठीक है, और भारत का आबादी काफ़ी घना है, यही कारण है। भारत की उत्तरी सीमा किन पर्वत से बनी है। भारत की उत्तरी सीमा पूछ रहा है, भारत की उत्तरी सीमा किन पर्वत से बनी है। तो ये एक बार और आ गया सवाल, हिमालय से बनी है। अगला सवाल भारत के उत्तरी मैदानों से होकर कौन सी नदियाँ बहती है। तो उत्तरी मैदानों से होकर बहती है आपको गंगा और यमुना। देखिए गंगा और यमुना उत्तरी मैदानों से होकर गुजरती है। ये देखिए हमारी गंगा, माँ गंगा, और ये यमुना नदी है, और दोनों आके इलाहाबाद में मिल जाती है। और फिर ये देखिए ये गंगा यहाँ से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दक्कन का पठार भारत के किस भाग में है। देखिए ये जो दिख रहा है यही है दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार, और ये भारत के दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है, तो भारत के दक्षिणी भाग में है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारा मैप से देख के आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तट किस महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत का पश्चिमी तट देखिए ये हमारा पूर्वी तट, इधर ये हमारा पूर्वी तट हो गया, ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। तो देखिए पश्चिमी तट में क्या है, अरबियन सी। ठीक है, अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर है।
और इधर देखिए पूर्वी तट पूछता तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और नीचे अगर पूछे तो नीचे है हिंद महासागर। तो देखिए भारत 3 तरफ से जल से घिरा है, आप लोग जानते ही हैं। पश्चिमी तट पूछ रहा है तो पश्चिम इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर। पूरब में पूछे बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा सागर है? भारत का पूर्वी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पूर्वी तट, देखिए पूर्वी तट पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ए नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो भारत का दक्षिणी सीमा जो है दोस्तों, उसको बोलते हैं, यहाँ पर है कुछ, और इसको किस नाम से जाना जाता है? फिर से ये सवाल, कन्याकुमारी दक्षिणी सीमा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। मुख्य भूमिका पूछे तो ये हो जाएगा, वैसे यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांशीय सीमा कौन सा है? तो उत्तरी अक्षांशीय सीमा यहाँ पर पूछ रहा है। भारत का उत्तरी अक्षांशीय सीमा पूछेगा तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? दक्षिणी पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। तो ये 37 डिग्री और यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, तो इसको ध्यान रखना है। तो उत्तरी पूछ रहा है तो उत्तरी हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। दक्षिणी पूछे 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांशीय सीमा यहाँ पर, और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर। अब देखिए पश्चिम में यहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में एक जगह पड़ता है जो सबसे पश्चिमी है, इसको कीबीथू के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी अक्षांश रेखा। और पश्चिमी अगर पूछा जाए, सॉरी पश्चिमी है ये, पूर्वी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। पूर्वी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो इसमें पश्चिमी पूछा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी मारेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, सॉरी इसमें पश्चिमी पूछा था, इसमें पूर्वी पूछा है तो इसमें हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर है? भारत का मानक समय आपको बताए थे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको बताए ही थे, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सिक्किम। भारत का कौन सा है राज्य? तो सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों, वो हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो अब हो जाता है लद्दाख। लद्दाख जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, जो कि यहाँ पर एक द्वीप है, अरब सागर में है, और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, आप सभी लोग को पता है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ये दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, और यहाँ पर पुडुचेरी। पुडुचेरी में 3 जिला है। यहाँ पर देखिए पुडुचेरी में का ही ये भाग है यमन, माहे और ये कराकल। ये 3 जिला है और तीनों जिला 3 राज्यों में है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। माहे जहाँ पर केरला में है, पुडुचेरी में कराकल जो यहाँ पर ये दिख रहा है ये है
तेलंगाना तमिलनाडु में और यमन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में और ये कर्नाटका में। ठीक है, तो सॉरी केरल में है, तो ये तीनों तीन राज्य में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए माँ है केरल में है ना। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में पूछ रहा है, तो भारत के दक्षिण और पूर्व देख लीजिए। भारत के दक्षिण में यहाँ दक्षिणी भाग ये हो गया और पूर्व में ये है हमारा पड़ोसी श्रीलंका, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व में पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व में क्या है? श्रीलंका, और तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में आपको यहाँ पर ऊपर आएंगे और उत्तर से दक्षिण फिर से म्यांमार मारना पड़ेगा, लेकिन श्रीलंका होना चाहिए था। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश नहीं है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश नहीं है? उत्तरी सीमा इधर हो गया, उत्तर में देखिए पाकिस्तान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, तो चीन है, पाकिस्तान है, भूटान भी है, लेकिन श्रीलंका कहाँ पर है? नीचे है दक्षिण में। भूटान देखिए यहाँ पर है, ये सारा उत्तर में है, लेकिन श्रीलंका दक्षिण में है। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर एक जल संधि है जिसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। ये भारत को श्रीलंका से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा निकोबार द्वीप। ठीक है, निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? देखो, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है सिक्किम को, उसकी खूबसूरती के लिए। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य ये हो गया जो इस तरफ है, इसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर में कौन कौन सा आ गया? तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, 4 हो गया, मेघालय 5 हो गया, त्रिपुरा 6 हो गया और असम 7 हो गया। याद रखेंगे इसमें वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल नहीं है सेवन सिस्टर में। तो इस तरीके से ये हो गया सेवन सिस्टर। भारत के कॉफ़ी बेल्ट के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो भारत के कॉफ़ी बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कर्नाटक मैप में कहाँ पर है? तो देखिए ये है कर्नाटका, गोवा के साथ साझा करता है, केरल के साथ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सभी के साथ सीमा साझा करता है कर्नाटका, और कॉफ़ी बेल्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक समुद्र तट वाला राज्य जो है दोस्तों वो है गुजरात। ये देखिए यहाँ पर समुद्र से इस तरीके से इतना लंबाई है गुजरात का, देखने में कम लग रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा तट का लंबाई राज्य में अगर पूछा जाए तो गुजरात का ही है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, और ये किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये सिक्किम में पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन। 50 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के रूप में कर लिया और इससे ज़्यादा सवाल तो इस चैप्टर से नहीं बनता था। इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को करेंगे और क्लास 10 तक को करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।